फ्रेंड्स, हम एक लड़की को देखते हैं। वो कॉलेज से अपने घर वापस जा रही थी। रास्ते में गुजरते हुए उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ती है जो धूप में बहुत चमक रही थी। उसको समझ नहीं आया कि क्या है। उसको लगा कि कोई चीज़ है जो कि मुझे देखनी चाहिए जाके, क्योंकि उस पर फ्री लिखा हुआ था। उसको लगा कि शायद ये अच्छी चीज़ है, मैं इसको इस्तेमाल में ला सकती हूँ। और जैसे ही उसने जाके देखा, वो एक मिरर था जो कि बिल्कुल नई कंडीशन में था और पैक था। उसको ये बहुत अच्छा लगा और वो उठा के इसको अपने घर ले जाने लगी, क्योंकि उसके घर में शीशे की कमी थी। और जैसे ही गई, उसने अपने रूम में जाकर उस मिरर को सेट किया, उसके ऊपर से कागज़ उतारा, और जैसे ही उसने उसकी नज़र उस मिरर पे गई, उसको वो मिरर बहुत खूबसूरत लगा। उसको लगा कि इस मिरर में वो बहुत अच्छी लग रही है, और वो खुद को देखने लगी और अपने ऊपर से नज़र हटा ही नहीं पा रही थी। उसने अपनी ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और तैयार होना शुरू कर दिया। एक ब्रश उठाया और वो करती गई अपने बालों में ब्रश। काफ़ी देर ऐसे ही गुजर गई, लेकिन उसकी नज़र अपने आप से हट ही नहीं रही थी। वो शीशे में देखकर अपने बाल संवारती ही रही। कैसे, उसको खुद भी नहीं पता कि वो कैसे इस इन्फ्लुएंस में आ गई। उसको सारे काम भूल गए। अपने सारे काम छोड़कर दिन रात वो सिर्फ इस शीशे के आगे बैठी रहती। उसका फ़ोन बज रहा था, पर उसको कोई होश नहीं थी। सुबह से रात, रात से सुबह, लेकिन उसको किसी चीज़ की होश नहीं थी। घर की बेल बजती है, जो भी आ रहा था, उसके फ्रेंड्स कॉल कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, लेकिन बस वो दिन रात इस शीशे के आगे बैठी गुम थी। अब हम देखते हैं कि बहुत दिन हो जाते हैं वो उसी शीशे के आगे बैठी होती है। उसकी मदर को फ़िक्र होती है और वो उसके घर आ जाती है। उनके पास कीज़ थी, वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती हैं और कहती हैं, तुम बेल पे दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी, ना कॉल उठा रही थी? मैं तो डर गई, मुझे लगा तुम बीमार हो, इसलिए मैं फ़ौरन आ गई तुमसे मिलने के लिए। लेकिन उसकी बेटी कोई जवाब नहीं देती। उसकी माँ घबरा जाती है कि मेरी बेटी शीशे के आगे ऐसे बैठी है, पता नहीं क्यों नहीं सुन रही। और जब वो आकर देखती है, उसकी नज़र शीशे से हटती ही नहीं। अब वो शीशे को कवर करती है ताकि उसकी बेटी का ध्यान उस मिरर से हटे और वो अपनी माँ की बात सुन ले। अब जैसे ही वो मिरर को कवर करती है, उसकी बेटी फ़ौरन होश में आ जाती है और कहती है, क्या हुआ, आप यहाँ पर कैसे, सब खैरियत तो है? उसकी माँ कहती है, तो मुझे तुम बताओगी, तुम ना फ़ोन उठा रही थी ना कोई बात कर रही थी, इस मिरर के आगे बस बैठी हुई हो। लेकिन वो कहती है, मुझे तो पता भी नहीं कितने दिन हो गए, मुझे कुछ आइडिया नहीं। और अचानक से उस मिरर के ऊपर से कपड़ा हट जाता है, और जैसे ही हटता है, उसकी माँ भी इस मिरर के इन्फ्लुएंस में आ जाती है। यानी वो भी बिल्कुल पोसेस जैसे हो जाती हैं। अब वो दोनों माँ बेटी हैं, शीशे के आगे बैठी रहती हैं। उनको होश ही नहीं रहती दिन रात की। वो दोनों बस खुद को देखती रहती हैं, जैसे इस मिरर के किसी साए में अपने आप को खो चुकी हूँ। और कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। वो दोनों उसी शीशे के आगे बैठी रहती हैं और इसी तरीके से उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका रंग भी ख़राब हो चुका था, ये और मर जाती हैं। यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दी एंड।